आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट ग्रुप के अंतर्गत, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत टेक्स्ट के बारे में। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको हेडर फुटर तक पढ़ाया था, लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका क्विक पार्ट्स के बारे में, वर्ड आर्ट के बारे में, और इसके साथ साथ ड्रॉप कैप के बारे में। ये पूरे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपने बहुत सारे देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा लेसन होता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको जो है बॉक्स में इंसर्ट करके रखा गया होता है। आपने देखा होगा कि कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। जैसे मान के चलिए कि लेसन नंबर 1 हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिसको एक बॉक्स में इंसर्ट करके रखा गया होता है और उस पे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, स्टार करके सिंबल बना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया होता है। इस तरीके से बॉक्स बहुत सारा बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे लिख लिया, इतना सारा मैंने पैराग्राफ लिख लिया, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम यहाँ से पहले कम कर देते, और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अभी हम देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे अभी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बॉक्स मैंने इंसर्ट नहीं किया, लेकिन एंटर करके और आप चले जाइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ से ले लीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मान के चलिए कि इस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से बना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे गए होते हैं। इसमें कुछ कलर भी किया गया होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं, सेव फिल में जाते हैं, तो यहाँ से कुछ कलर भी इसको किया गया होता है। अब ये देखिए करना क्या होता है, जैसे एक प्रकार का ये जो बॉक्स मैंने इंसर्ट किया है, इससे क्या प्रतीत होता है, जैसे मान के चलिए कि ये तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये चूंकि बॉक्स में दिया है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा, इसलिए इस बॉक्स में इसको इंसर्ट करके दिया। और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहेंगे तो इस बॉक्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरीके से हमको मतलब करना होगा, यहाँ से छोटा बड़ा जैसे भी हमको करना होगा, हम यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। चलिए, यहाँ से बॉक्स बहुत बड़ा है, यहाँ से छोटा बॉक्स को इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट पे जाना है, टेक्स्ट बॉक्स पे जाना है, और यहाँ से ये वाला बॉक्स मैंने इंसर्ट कर, देखिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाहेंगे तो इसमें किसी डेटा को आप जो है सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए। जैसे मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट डेटा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके चाहेंगे तो कंट्रोल+V से पेस्ट करके इसमें आप दिखा सकते हैं। और इसको सिलेक्शन करके आप चाहेंगे तो इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। और आप चाहेंगे तो उसको मूव भी करा सकते हैं, जैसे लेफ्ट में लेके जाना हो, राइट में लेके जाना हो, जहां जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां आप इस टेक्स्ट बॉक्स को लेके जा भी सकते हैं। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, यानी कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये तो सही है, लेकिन अगर कुछ बॉक्स में लिखा हुआ है तो हम समझ पाते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ लिखा गया हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा गया होगा, तभी इसमें बॉक्स में इसके अंदर लिखा गया, नहीं तो उसको नॉर्मल भी लिख दिया गया हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए, आप इसमें मैंने पढ़ाया ही है, इसकी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आपको करना है। यहाँ से कलर का इफेक्ट वगैरह चेंज करना हो, ये सारा इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है शेप में। ठीक है, तो यहाँ से सारे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख लीजिएगा। पूरे ऑप्शंस को मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है, हो जाएगा ना? इसके बाद से जैसे मान के चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आता है इंसर्ट मेनू में। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं तो इसमें एक और ऑप्शन आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करिए और यहाँ पे कंट्रोल+V से कुछ डेटा आप टाइप कर लीजिए, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करना है, यहाँ से होम टैब पे आके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। मतलब ये तो ऑलरेडी अगर हम इंसर्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं
तो ऑलरेडी हमको इतना लिखा हुआ मिलेगा, इतना बॉक्स इंसर्ट हुआ मिलेगा, लेकिन हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, देखिए जैसे इसके बारे में मैंने आपको बताया था, सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। याद करिए मैंने हेडर के बारे में बताया था तो उसमें बताया था, और फुटर के भी बारे में मैंने बताया था तो बताया था। तो इसमें भी ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो पहले हम इतना डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स पे चले जाइए और इसको यहाँ से ऐड कर दो, और यहाँ से ऐड। अब आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपका ऐड हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ऐड हुआ होगा। अब इसमें देखना पड़ेगा, इस बॉक्स में ऐड हो गया आकर। ठीक है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हम पॉइंट देना चाहते हैं उस पॉइंट को आप सिलेक्शन करिए और डायरेक्टली आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको हम कलर चेंज करके करते हैं, तब हो सके कि हाईलाइट होकर के दिखा दे। इसमें रेड कलर का भी दिखेगा। देखिए ये रहा, दिख रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स हम तैयार कर भी सकते हैं और बाय डिफॉल्ट हम उसमें इंसर्ट करा भी सकते हैं। यही हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। हो जाएगा ना। अब चलिए इसके जस्ट बगल में यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसका नाम है क्विक पार्ट्स। क्या नाम दिया है? क्विक पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्विक पार्ट्स। और क्विक पार्ट्स अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये समझिए कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप में आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्विक पार्ट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, ऑटो टेक्स्ट दिया हुआ। क्या दिया है? ऑटो टेक्स्ट दिया हुआ। देखिए एकदम अच्छे तरीके से आप समझिएगा, दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। विंडोज प्लस ई बटन मैंने दबाया और याद करिए मैंने कहीं कवर पेज आपके सिखाया था ना, कवर पेज क्रिएट करना। कवर पेज के बारे में मैंने आपको बताया था ना। जैसे ये कवर पेज हमारे सामने आ गया, इस सुबह के बैच में मैंने पढ़ाया था। ये मान के चलिए इतना सारा कवर पेज है और हम चाहते हैं कि जैसे ही सेकंड पेज हम ओपन करें तो वहां पे हमको कवर पेज इंसर्ट करने की आवश्यकता न आए, वही क्विक आर्ट्स के माध्यम से हम आसानी तरीके से ले लें। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, ऑटो टेक्स्ट में ले जा करके ऐड कर दें। जैसे कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, ध्यान से समझिए। कंट्रोल ए से मैंने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, और आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ से आ जाइए क्विक पार्ट्स में। और ये क्विक पार्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ले लीजिए क्या, ऑटो टेक्स्ट। जैसे ही ऑटो टेक्स्ट पे आप सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी वाला ऑप्शन हाईलाइट है। यहाँ आप इसको क्या कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा। जैसे इसमें नाम पूछ रहा है ना, नाम में मैंने दे दिया यहाँ से GIT एजुकेशन CCC कवर पेज, और मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ से ऐड कर दिया। ओके ओके हो गया ना। अब कंट्रोल प्लस एन से एक नया पेज आप ले लीजिए। अब इसी पेज पे आपको उस कवर पेज को इंसर्ट करके देखना, यानी कि आपको ओपन नहीं करना, बस करना क्या है, ध्यान से देखिए। आप इंसर्ट पे चले जाइएगा, क्विक पार्ट पे चले जाइएगा, ऑटो टेक्स्ट पे चले जाना है, और इसी में ध्यान से देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा GIT एजुकेशन, यानी कि उसमें लिखा होगा कवर पेज, कुछ हेडिंग करके अभी आएगा। देखिए ये रहा, दिख रहा है ना यहाँ से। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको बार बार कवर पेज ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास कवर पेज का पेज है। नहीं समझ में आया? इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब देखिए विंडोज प्लस R मैंने दबाया और यहाँ से विनवर्ड का पेज मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ से ले लेते हैं हम ब्लैंक पेज। यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज ले लिया। अब इसी पे हम चाहते हैं कि जो कवर पेज मैंने बना करके ऑटो टेक्स्ट में मैंने सेव किया है, ये डायरेक्टली हम इसको ओपन करके दिखा सकें। तो इसके लिए इंसर्ट टैब में आ जाइए और यहाँ से क्विक पार्ट्स में चले आइए यहाँ से, और इसमें ऑटो टेक्स्ट आपको लेना है। बस ऑटो टेक्स्ट ले लीजिए
और इसी में आपको कवर पेज दिखने लगेगा। यहाँ से आप कवर पेज को सिलेक्शन करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पेज, ये नहीं है, गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से मैंने सेव किया था ना। देखिए ये रहा GIT एजुकेशन CCC कवर पेज, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कवर पेज खुल करके, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कंट्रोल एन से एक बार और हम बता देते हैं, कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया और यहाँ पे मैंने सिंपली टाइप कर लिया पडरोना, और यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दी, Ctrl+V से मैंने बोल्ड कर दी, Ctrl+U से मैंने अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ से आकर के इसकी कुछ फॉर्मेटिंग भी हम कर देते। हो गया ना? अब इसी हेडिंग को हम ऐड करना चाहते हैं किसमें? ऑटो टेक्स्ट में, क्विक पार्ट्स के गैलरी में। तो इसके लिए सिलेक्शन किए रहिएगा, इंसर्ट टैब में चले जाना है, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे आना है और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस नाम से देना चाहते हैं, तो हम बोल देंगे कि केवल पडरोना के नाम देना चाहते हैं, और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, डोंट सेव पे क्लिक करिए, इसको भी डोंट सेव पे क्लिक करके हटा दीजिए, और फिर विंडोज+R दबा करके और यहाँ से विनवर्ड का पेज ओपन कर लीजिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के पेज वाला ओपन कर लीजिए यहाँ से, और फिर चले जाइए इंसर्ट टैब में और यहाँ से ले लीजिए ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट ले लीजिए, और यहाँ से किस नाम से मैंने सेव किया था? पडरोना। अभी देखिए पडरोना के नाम से यहाँ पे कुछ हेडिंग आपको शो करके दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिख गया, आप यहाँ से इसको इंसर्ट करा लीजिए, यही ऑटो टेक्स्ट। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसी में एक और भी पॉइंट आता है, यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। क्या दिया? डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जैसे मान के चलिए कि आप कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसमें मान के चलिए कि जैसे किसी कंपनी का आप फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें कंपनी का नाम भरना होता है, कंपनी का एड्रेस भरना होता है, कंपनी का ईमेल आईडी भरना होता है, और कंपनी का फोन नंबर भरना होता है। तो इसके लिए आप हेडिंग लिखते हैं ना, लिखते हैं ना कि जैसे ये कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का मोबाइल नंबर हो गया, कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया। तो आपको बार बार ये हेडिंग लिखने की आवश्यकता ना हो, इस तरीके से आप आसानी तरीके से आप चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का प्रयोग करके और तत्काल में हेडिंग देकर के तत्काल में आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए, Ctrl+N से एक नया पेज ले लीजिए और आप चले आइए इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में चले आइए, ठीक है, और यहां से आ जाइए क्विक पार्ट्स में, और जैसे ही क्विक पार्ट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अब जैसे मान के चलिए कि हमको लेना है कंपनी की, तो कंपनी मैंने सिलेक्शन किया और कंपनी, इसके बाद से फिर मैंने एंटर किया, फिर हम चले जाते हैं कहाँ पे? क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, और यहाँ से ले लीजिए कंपनी एड्रेस, फिर मैंने एंटर बटन प्रेस किया, फिर इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कंपनी ईमेल, फिर यहाँ से मैंने एंटर बटन प्रेस किया, फिर इसके बाद से लेना है क्या? यहाँ पे कंपनी का फोन नंबर भी दिया होगा, कंपनी का फोन नंबर भी मैंने ले लिया, इतना सारा मैंने डेटा ले लिया। अब कंपनी में जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया GIT, एड्रेस में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नियर रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड पडरोना। ईमेल पूछ रहा है, तो ईमेल में मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया GIT एजुकेशन 01@gmail.com, ठीक है। कंपनी के फोन में मैंने यहाँ से 9935131222 वाले नंबर को मैंने फिलअप कर दिया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम साइज बड़ा करते हैं, हो गया ना? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस फॉर्म को ओपन करता है, तो बस जैसे मान के चलिए कि GIT के बारे में आपको पता नहीं है GIT है क्या, एक बार आप इस पे क्लिक करिए, तत्काल बताएगा ये कंपनी का नाम है।
फिर साइड में कहीं क्लिक करिए, फिर ये एड्रेस लिखा हुआ है, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि कंपनी का एड्रेस है। फिर कहीं साइड में क्लिक करिए, फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि कंपनी का ईमेल एड्रेस जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कंपनी का। इस तरीके से हम कोई हेडिंग, हम आसानी तरीके से कोई डेटाबेस हम तैयार कर सकते हैं, यानी कि बार बार हमको हेडिंग लिखने की आवश्यकता न पड़े, हम आसानी तरीके से उसका प्रयोग करके हम आसानी तरीके से कोई हेडिंग वगैरह बना सकते हैं। हो जाएगा ना। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे इंसर्ट टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जैसे यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना हो, कैटेगरी देना हो, कमेंट देना हो, कंपनी का नाम देना हो, स्टेटस सब्जेक्ट वगैरह देना हो, तो ये सारे ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सब एक प्रकार के हेडिंग होते हैं। हो जाएगा ना। इसके बाद से देखिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है फील्ड। क्या दिया? फील्ड। फील्ड का क्या प्रयोग है? फील्ड का क्या प्रयोग है मैंने बताया भी था। याद करिए, मैंने टेबल बनाते समय उसमें मल्टीप्लीकेशन कह रहे हैं, उसमें मैंने फार्मूले के बारे में बताया था। विंडोज प्लस आर दबाते हैं और यहाँ से विनवर्ड ओपन कर लेते हैं। अभी चलिए इंसर्ट टैब में हम चलते हैं और यहाँ से क्विक पार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फील्ड वाला ऑप्शन। तो ये फील्ड करेगा क्या? जिस तरीके से मैंने आपको टेबल में कोई नंबर लिखने के बाद उसको मैंने ऐड करने के बाद दिखाया था कि ऐड कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, काउंट कैसे करेंगे, वो फार्मूले का प्रयोग करके मैंने बताया था ना। सेम उसी तरीके से ये फील्ड वाला ऑप्शन भी अप्लाई होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना। आप करिए क्या कि इंसर्ट में चले जाइए, टेबल में चले जाइए, यहाँ से कोई टेबल आप ले लीजिए और इस टेबल को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, 20, 30, मतलब ऐसे कोई नंबर आप दे दीजिएगा और एक लास्ट वाला मैंने क्या कर दिया, खाली कर दिया। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, इसको रहने दीजिए। और मैंने कैसे इसको जोड़ने घटाने के लिए बताया था, मैंने बताया था ना कि इसको कैसे जोड़ेंगे। कैसे मैंने बताया था? टेबल पढ़ाते समय मैंने बताया था ना कि जैसे मान के चलिए कि सबको जोड़ करके लाना हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो कैसे लाएंगे? देखिए सबसे पहले लेआउट पे आना और यहीं पे फार्मूले का ऑप्शन दिया। यही से तो हम करते थे ना। लेकिन अब जोड़ने के लिए और पूरे फार्मूले का प्रयोग करने के लिए अब आपको फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और क्विक पार्ट्स में चले जाइए और यहाँ से आपको ले लेना है फील्ड। क्या ले लेना है? यहाँ पे देखिए फार्मूला दे रहा है, बस इससे पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ओके करिए, जोड़ के बता। नहीं समझ में आया? देखिए करना क्या है, जैसे नॉर्मल जोड़ने के लिए आप लेआउट में चले आएंगे तो यहाँ से तो फार्मूला आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इंसर्ट में अगर आप आते हैं और क्विक पार्ट्स में आ जाते हैं तो फील्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप चाहेंगे तो यहाँ से भी उस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने अभी सम निकाल करके बता दिया। अब मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम निकालना हो तो बस यहाँ पे मैक्स लिख दीजिए, इक्वल मैक्स। और यहाँ पे कौन से डेटा को सिलेक्शन किया है? लेफ्ट वाले डेटा। बस ओके करिए, देखिए मैक्सिमम छांट के बता दिए। हो जाएगा ना। सेम इसी तरीके से अगर नीचे चाहते हैं तो फिर से आप चले आइए, फिर से आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ से आ जाइए क्विक पार्ट्स पे और यहाँ से ले लीजिए फील्ड और यहाँ से ले लीजिए फार्मूला, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए सबको जोड़ के बता दीजिए। हो जाएगा ना। तो इसके लिए यहाँ पे फील्ड वाला ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। इसका क्या प्रयोग है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का, तो जैसे मान के चलिए जो भी हम लोग ऑटो टेक्स्ट में ऐड करते हैं, जैसे मान के चलिए कि पढ़ना मैंने ऐड करके रख लिया, कवर पेज मैंने ऐड करके रख लिया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट था उसको मैंने ऐड करके रख लिया और उसको हम देखना चाहते हैं तो आप चाहेंगे तो ऑटो टेक्स्ट से भी देख सकते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के माध्यम से भी देख सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए मैं बता रहा हूं इसके लिए। देखिए सबसे पहले इस पेज को हम यहाँ से क्लोज कर दे।
और यहाँ से विंडोज प्लस ई दबा करके और चले जाते हैं दिस पीसी। दिस पीसी में चले जाते हैं, यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। चलिए, ये रसीद जो मैंने बनाया था, इसी रसीद को हम ऐड करना चाहते हैं किसमें, गैलरी। मतलब या हमको डायरेक्टली जब ओपन करना हो एमएस वर्ड की पेज पे, तो बार बार हमको पेन ड्राइव लगाने की आवश्यकता ना हो, बस एक क्लिक पे हम चाहें तो यही रसीद हम ओपन कर लें। तो पहले तो हम इस रसीद को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले कंट्रोल ऐसे सबको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट टैब, और यहाँ पे आ जाइएगा क्विक पार्ट्स में, और यहाँ से ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग कर लीजिए, और यहाँ से सेव सिलेक्शन का प्रयोग कर लीजिए, और यहाँ से आप दे दीजिएगा फी रिसिप्ट। बस यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके, हो गया ना। अब देखिए करना क्या है, अब मैंने पेन ड्राइव को बाहर निकाल लिया। अब इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं, क्लोज हो गया। और फिर विंडोज के साथ आर बटन दबाइए, विनवर्ड ओपन कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, और आप चले आइए इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आप चले आइए क्विक पार्ट्स में, और इसमें आ जाना है किसमें, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इस समय तक आपने क्या क्या यहाँ पे डेटा रखा है, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा। देखिए अभी तक आपने कौन कौन सा डेटा इसमें ऐड किया, ये पूरा यहाँ पे डेटा आपको शो करके दिखाएगा। अब देखिए करना क्या है, आप सबसे पहले ऑटो टेक्स्ट पे आ जाइए, और यहाँ से ऑटो टेक्स्ट के रूप में आप इसको ओपन करके पहले देख लीजिए, फिर रिसिप्ट वाला था ना, रुक जाइए अभी ओपन हो रहा है। फिर रिसिप्ट मैंने यहाँ से ओपन कर ली, देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। अब आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस एन से आप एक नया पेज ले लीजिए, और फिर आप इंसर्ट टैब में चले जाइए, और यहाँ से आ जाइए क्विक पार्ट्स में, और इसमें आ जाइए बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद, अभी तत्काल में यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन कुछ समय बाद जिस तरीके से ये सब जुड़ा हुआ है ना, उस तरीके से कुछ समय बाद वो भी रसीद आकर के इसमें जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्री रिसिप्ट के नाम से बना हुआ, और आप चाहेंगे तो यहाँ से भी इसको इंसर्ट करा सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे। समझ में आ रहा है ना, यानी कि आप जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर से भी ओपन करा सकते हैं, और ऑटो टेक्स्ट से भी इसको ओपन करा सकते हैं। हो जाएगा ना। तो ये दोनों ऑप्शन सेम, दोनों ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि आपने कोई कवर पेज बनाया है, कवर पेज बना के आपने सेव किया है, तो भी आप यहाँ से ओपन करा सकते हैं। या कोई भी डेटा आपने बनाया है, आप यहाँ से चाहेंगे तो इंसर्ट करा सकते हैं। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना। आराम से सो लो, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। नींद लग रहा है। चलिए, ये तो मैंने सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया, हो जाएगा सारा प्रैक्टिकल। अब चलिए, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। क्या आता है, वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट का बहुत बड़ा वर्क है। जैसे मान के चलिए कि कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह बनाना होता है आपको, कोई फॉर्म डिजाइनिंग वगैरह करना होता है, इसके लिए वर्ड आर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे विंडोज प्लस आर मैंने दबा के एमएस वर्ड ओपन किया, यहाँ से करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज ओपन कर लिया, यहाँ से आप चले आइए इंसर्ट टैब में, और यहाँ से ले लीजिए वर्ड आर्ट। देखिए बहुत सारा वर्ड आर्ट आपको दिख रहा है, कोई भी एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ टेक्स्ट टाइप करना। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया,
गायत्री कंप्यूटर पट्रोना। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद होम टैब पे आते हैं, इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसकी साइज को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। हो गया ना। अब देखिए एक प्रकार का ये मेन हेडिंग हमारा लिखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा राउंडेड टाइप का हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आप फॉर्मेट टैब पे आ जाइए और यहां से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा और यहीं पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप सिलेक्शन कर लीजिए और आप इसको ड्रैग करके आप चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हो जाएगा ना। फिर आप इंसर्ट टैब में चले जाइए, फिर यहाँ से कोई शेप ले लीजिए, जैसे मान के चलिए मैंने यही शेप ले लिया और ऐसे मैंने ड्रैग कर लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, ऐड टेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसमें और भी आप मतलब यहाँ पे दर्शा सकते हैं जो भी आपको देना हो। नियर रेलवे स्टेशन रोड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया। फिर आप इस पे आ जाइए, फिर यहाँ से आ जाइए ट्रांसफॉर्म पे, आप इसको भी चाहेंगे तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करा सकते हैं। इसकी आउटलाइन हटाना है, यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिए। टेक्स्ट की कलर पहले यहाँ से ब्लैक कर दीजिए, यहाँ से टेक्स्ट की कलर। फिर इसकी भी आउटलाइन हटाना है, यहाँ से क्लिक करिए, इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आप डेटा तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म वगैरह बनाया जाता है तो इस तरीके से बनाया जाता है ना। फिर यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे एडमिशन का ही कोई फॉर्म भराना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हो जाएगा, फिर एंटर करिए। फिर यहाँ पे होता है फादर्स नेम हो जाएगा, यहाँ से फादर्स नेम। फिर यहाँ से हो जाएगा मदर्स नेम, मदर्स नेम हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्म डिजाइनिंग करने के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर ऐसे सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इसकी साइज को कम कर दीजिए, इसकी स्पेस को, और यहाँ से ये डॉटेड का सिंबल लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे फॉर्म नहीं क्रिएट किया जाता है। तो इस प्रकार से फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना हो तो आपने देखा होगा कि संस्था का नाम थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइटेड करके लिखा गया होता है। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले इसको सिलेक्शन करिएगा, तभी ये फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा और तभी इसमें ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अब किस रूप में आपको लेना है, यहाँ से आप जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से फॉर्मेट आप चूज करके आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ज्यादा हेडिंग बड़ा मत करिएगा, ज्यादा हेडिंग बड़ा होगा तो दो लाइन में आएगा तो फिर अच्छे से नहीं है बना पाएंगे आप लोग। इसलिए हेडिंग छोटा रहेगा तो बेहतर रहेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यही आपका वर्ड आर्ट होता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसमें लास्ट ऑप्शन पढ़ा दे रहे हैं, ये लास्ट ऑप्शन जो ड्रॉप टाइप का दिया हुआ, बस इसके बारे में आप समझिए, शेष आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे कंट्रोल एन से मैंने नया पेज ले लिया। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि जैसे अगर एक पैराग्राफ लिखा है, उसका जो पहला लाइन होता है उसका पहला लेटर लगभग 3 लाइन के बराबर होता है। आपने देखा होगा, पहला लेटर, पूरा लेटर नहीं, केवल पहला लेटर। इसी को बोले हम, इसी को एमएस वर्ड की लैंग्वेज में ड्रॉप कैप के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर दिए, यहाँ से 5 पैराग्राफ हम इंसर्ट कर देते हैं। कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से इसकी लाइन स्पेस को कम कर लेते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी देखिए इसमें कोई लेटर आपको बड़ा दिख रहा है, जैसे कंट्रोल ए से मैंने सबको सिलेक्शन कर लिया। अब इसमें हम चाहते हैं कि सारा लेटर एक ही बराबर है, लेकिन स्टार्टिंग का जो भी लेटर है
वो 3 लाइन के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आप जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक इंसर्ट टैब में ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। इसको ड्रॉप कैग के नाम से जाना जाता है, ड्रॉप कैग। अब इस पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से ड्रॉप वाला सिंबल ले लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से दिखाए। आप क्या पढ़ेंगे इसको? वीडियो ही पढ़ेंगे। एक जो मतलब यहाँ पे अक्षर है वो 3 लाइन के बराबर होंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए। इसी अक्षर को आप मार्जिन में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्जिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए मार्जिन में भी आ रहा है। लेकिन फिर भी क्या पढ़ेंगे हम? वीडियो ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए अगर आप इसको सिलेक्शन करते हैं तो इसमें का जो टी लेटर है वही बड़ा हो जाएगा। देखिए जिसको आप सिलेक्शन करेंगे वही बड़ा हो। इस तरीके से आपने देखा होगा, कुछ आइडिया आपको मिल रहा होगा। ये न्यूज़पेपर में दिखता है। फिर इसको सिलेक्शन करिए, फिर आर को क्या करेगा? 3 लाइन के बराबर ऐसे कर देगा। कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ। इस तरीके से हर एक पैराग्राफ का पहला लाइन हम 3 लाइन के बराबर कर सकते हैं। तो इसकी उतना आवश्यकता नहीं आई है, लेकिन दिया था तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया। देख रहे हैं कई लोग झूम रहे हो।